दूसरे टी20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ छठे ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। साइम अयूब ने 36 और उमैर बिन यूसुफ ने 22 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलते हुए अपने कम तरीन टोटल 57 रन पर ढेर हुई। मेजबान टीम के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सुफियान वकीम ने सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेटें ली। प्लेयर ऑफ द मैच करार। पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया ज्यादा जरूरी है। पीटीआई की तरफ से बार बार तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की कॉल दी गई, लेकिन पंजाब ने उनकी किसी कॉल पर कान नहीं धरे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा इस्लामाबाद में जो हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। और वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद के रॉयल एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। रियाद में होने वाली वाटर समिट में भी शिरकत करेंगे। आईपीएल की इजाजत है तो पीएसएल की क्यों नहीं? इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने बोर्ड के खिलाफ बगावत पर उतर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ी बोर्ड की नई पॉलिसी पर गुस्सा। नई पॉलिसी के तहत भारतीय लीग के लिए इंग्लिश बोर्ड खिलाड़ियों को एनओसी जारी करेगा, लेकिन पाकिस्तान की लीग के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। प्लेयर्स के एजेंट के मुताबिक इंग्लैंड बोर्ड भारत को नाराज नहीं करना चाहता। प्लेयर्स एजेंट का कहना है इंग्लैंड बोर्ड के लिए ताकत का महवर भारत है। इंग्लैंड के कई खिलाड़ी कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हैं। पीएसएल खेलने के लिए कई इंग्लिश खिलाड़ी रिटायर होने को भी तैयार हैं, जिसके बाद उन्हें एनओसी दरकार नहीं होगी। अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अडयाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी पेश न होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई ताखीर का शिकार कर रही हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा बुशरा बीबी पर नए 19 मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने तमाम मुकदमात में जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया। अंडरटेकिंग देते हैं बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। जरताज गुल समेत दीगर 44 मुल्जिमान के भी वारंट जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब की 10 दिसंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 17 मुजाहिरीन 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने रिमार्क किए, कल देखेंगे जुडिशियल करना है या मजीद रिमांड देना है। पुलिस ने क्या बरामदगी की है? बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो खुद ट्विटर हैंडल नहीं कर रहे। फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा बुशरा बीबी कासिम सूरी जैसों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी न हो। गुज़श्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। बानी ने अच्छा फैसला किया, हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों के बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। उनके ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें, वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। बानी पीटीआई ने कहा है एक आखिरी कार्ड बाकी है, वो अभी किसी को नहीं बताऊंगा। अलीमा खानम के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी की तरह दीगर कयादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही थी। बानी को बताया तो हंस पड़े, कहा मैं ठीक हूँ, वर्जिश करता रहता हूँ। वबा चौधरी का कहना है बानी पीटीआई से बराह रास्त बातचीत किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तलखियां कम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त लश्कर कशी शर्मिंदगी का बाइस बनी। धरनों में कानून पामाल किया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वालों को सजाएं दी जाएं। वजीर आजम की 24 नवंबर धरना तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू, कहा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद में नायब गवर्नर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर खतरे का भरपूर और मौसर मुकाबला करने के लिए तैयार है।
افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ آرمی چیف کی نوروال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کے مشاہدے کے دوران گفتگو۔ جنرل سید آصف منی کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف۔ دانستہ جھوٹی معلومات پھیلانے، خوف اور بے امنی پیدا کرنے والوں کو 5 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ حکومت کا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے جس کے پاس سوشل میڈیا سے مواد ہٹانے یا بلاک کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا فرد کے خلاف مواد ہٹانے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ اتھارٹی کا چیئرمین اور چیئر کان ہوں گے۔ اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف ٹرائیبیونل سے رجوع کیا جا سکے گا۔ تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں گولی چلائی ہو۔ جھوٹا بیانیہ چلایا گیا کہ گولی کیوں چلائی۔ رینجرز کے 3 اور پولیس کا ایک اہلکار شہید ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، بولے ڈیفالٹ کے دہانے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ مہنگائی میں واضح کمی آئی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج کا 1 لاکھ کی سطح عبور کرنا ریکارڈ ہے۔ آپ نے ہار نہیں ماننی، ناکامیوں سے نہیں ڈرنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا طلبہ سے خطاب، کہا ڈگری تو بہت کم ملی لیکن مجھ پر FIR 256 کٹ چکی ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور مقابلہ کرنا سیکھیں، کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ PTI رہنما علی محمد خان کہتے ہیں مظاہرین کو رم تھے، اپنے نکات رکھنا چاہتے تھے، یہ صرف PTI کے کارکن نہیں تھے، اس میں عوام بھی تھے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا بانی PTI کو رہا کیا جائے، دوسرا مطالبہ تھا آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ بہاولپور میں گھر سے 5 افراد کی لاشیں ملی، میاں بیوی اور 3 بچے شامل۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی شواہد کے مطابق پوری فیملی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ بے ہوش بچی کی حالت بھی تشویشناک، بچی کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں۔ IG پنجاب کا نوٹس، RPO بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ کراچی MA جناح روڈ پر عمارت میں لگی آگ پر 4 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ 11 فائر ٹینڈرز، 2 سنارکلز اور باؤزر نے حصہ لیا۔ آگ نے 4تھے اور 5ویں فلور کو لپیٹ میں لیا تھا۔ اسرائیل نے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ پاکستان خطے میں امن و سلامتی لیبنان کی خود مختاری کے مطالبے کا اعادہ کرتا ہے۔ خوف اور تشدد سے آزاد زندگی فلسطین، لیبنان اور شام کے عوام کا حق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ECO وزراء کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی اور لیبنان میں جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ مشترکہ اقدار کی بنیاد پر ECO اہم علاقائی پلیٹ فارم ہے جو رکن ممالک کے مشترکہ مفادات کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ خصوصی افراد کے عالمی دن، پاکستان بلائنڈ T20 چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے شکست دی، 140 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کپتان نثار علی نے 72 اور صفدر نے 47 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ صدر آصف زرداری اور چیئرمین PCB کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا خصوصی کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ محسن نقوی نے کہا بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ملک بھر میں سردی قدم جمانے لگی، بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی میں اضافہ۔ ہنزا گوپس میں پارہ -3، اسکردو میں -2 اور کالام میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع مغربی ہواؤں کے زیر اثر آ گئے، بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ کراچی کا موسم تبدیل، تیز خشک اور سرد ہوائیں چلنے لگی۔ کراچی اور انگی پیر آباد میں پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا، ملزمان کا مجرمانہ ریکارڈ نہیں، کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز مقابلے کی ویڈیو میں بھی ملزمان کے پاس پستول نہیں تھے۔ ملزمان کے اہل خانہ نے مقابلہ جعلی قرار دے دیا، کہا انصاف نہ ملا تو احتجاج کریں گے۔ IG سندھ اور DG رینجرز معاملے پر تحقیقات کرائیں۔ ایڈیشنل IG کراچی کا ARY نیوز کی خبر پر نوٹس، تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ AIG کا کہنا ہے شفاف تحقیقات کے لیے تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے گا، ہلاک افراد بے قصور ثابت ہوئے تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔
कराची वालों को कम कीमत पर गाड़ी देने का झांसा देने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, खातून भी शामिल। पुलिस का कहना है मुल्जिमान गाड़ी के मालिक बनकर शहरियों से लाखों रुपए का फ्रॉड करने में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान का गिरोह सोशल मीडिया पर इश्तिहार जारी करता था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, आज का दिन खुसूसी अफराद और उनके खानदानों की इस्तकामत का एतराफ है। हुकूमत ने खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इकदाम किए। वजीर आजम बोले, खुसूसी अफराद की मदद के लिए अंत तक मेहनत करने वालों के ताउन को सराहते हैं। हमें ऐसे रवैयों को चैलेंज करना है जो माजूर अफराद से इम्तियाजी सलूक को रवा रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, खुसूसी अफराद के लिए जामे और मसावी मुआशरा बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। क्वेटा के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में तदरीसी अमल की मुअत्तली, ARY न्यूज की खबर पर वजीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, खराब गाड़ियों की 10 दिन के अंदर मुरम्मत करने की हिदायत, कहा स्कूल की हालत भी दुरुस्त करेंगे। ARY न्यूज का शुक्रिया जो मामला हमारे इल्म में लाया। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला 5 दिसंबर से सजेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह कहते हैं, भारत समेत दुनिया भर से 300 से ज्यादा अदीब, शायर और लिखारी शिरकत करेंगे। सकाफती मेले के सुबह के सेशंस आर्ट काउंसिल में और शाम के YMSA में होंगे। इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो खित्ता जहन्नम बन जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा मेरी हलफ बर्दारी से पहले हमास यरगमालियों को रिहा कर दे। ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो अमरीकी तारीख में पहले कभी नहीं दिया गया होगा। गुज़श्ता रोज हमास ने कहा था, इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। इसराइल को कुछ करना है तो कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। गजा में इसराइली जारियत बरकरार, मजीद 36 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में 2 माह से जारी इसराइली मुहासरे के बायस सूरत हाल बदतर। लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइली फोर्सेज की बमबारी, 11 अफराद शहीद। सैनी फोर्सेज ने बेघर अफराद को जनूबी लेबनान के इलाकों में मुंतकिली से भी रोक दिया। हिजबुल्लाह का इसराइली जारियत के जवाब में इलाके शीबा फॉर्म्स में इसराइली फौजी अड्डे पर हमला। 27 नवंबर को लेबनान में जंगबंदी का ऐलान किया गया था। अमरीका के शिमाल मशरकी शहर और रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। निजाम जिंदगी मफलूज, रियासत पेंसिल्वेनिया के एयरपोर्ट्स बर्फ से ढक गए, परवाज़ें मुतासिर, लोग घरों में महसूर। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। आओ हवा से बातें करें। अमरीका में 96 स्काई डाइवर्स का फजा में बेहतरीन टीम वर्क, हेडअप फॉर्मेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 10,000 फीट की बुलंदी पर हाथों में हाथ डाले, सरफरों ने दिखाया तवाजुन और महारत का कमाल। देखने वाले दाद दिए बगैर रह न पाए।